पंचकुला में हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठे हैं। बड़ी खबर आपको दिखाएंगे। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की मांग जो है वो डॉक्टर्स की है। पंचकुला में डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है। एचसीएमए के अध्यक्ष राजेश ख्यालिया से भी खास बातचीत की गई है। हम अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं, ये उनका कहना है। हमारी मांगें बहुत जायज है। राजेश ख्यालिया ने कहा है कि हमारी मांगें जायज है। डॉक्टर्स लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। सरकार ने वैसे एस्मा लगा दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। अपनी मांगों पर अड़िग है सभी डॉक्टर्स। उन्होंने कहा है कि हम 3 लोगों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाने का भी निर्णय लिया है। तो ये बड़ी अपडेट है। इससे पहले 2 दिन की हड़ताल पर थे डॉक्टर्स, उसके बाद सरकार द्वारा यहाँ पर मनाही की गई, लेकिन बाद में भी लगातार जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर है। अब भूख हड़ताल पर जाने की भी बात यहाँ पर की जा रही है। तो सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला से यहाँ पर तस्वीरें भी सामने आई हैं, बात भी की गई है उनके साथ। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर जुटे हुए हैं। इस समय मौजूद है पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित सरकारी अस्पताल के अंदर, और यहाँ का हम रियलिटी चेक करेंगे कि जिस प्रकार से डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर हैं, तो क्या जितना भी यहाँ ओपीडी चल रही है वो सुचारू रूप से चल रही है, नहीं चल रही है। तो इस समय मौजूद है अस्पताल के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर के लिए जो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं ओपीडी के रजिस्ट्रेशन के लिए, खास करके लंबी कतारें आपको यहाँ पर लोगों की देखने को मिलेंगी, और लगातार काम जो है यहाँ पर सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आ रहा है। आप लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओपीडी जो है वो इस अस्पताल की रहती है, जिसके चलते यहाँ पर जो लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए अपने आते हैं। और डॉक्टर्स की जिस प्रकार से हड़ताल अपनी मांगों को लेकर चल रही है, उसके चलते यहाँ पर जिस प्रकार से ओपीडी में लंबी लाइन लगी है, भी चलते हैं वहाँ पर भी देखते हैं किस प्रकार से ओपीडी जो है वो काम कर रही है। क्या ओपीडी के अंदर डॉक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। सामने हेल्प डेस्क बना हुआ है, वहाँ पर भी आपको जो है लोग बैठे हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से बहुत ज़्यादा ये कहा जा सकता है सरकार और डॉक्टर्स के बीच एक क्लैश जो है वो देखने को मिल रहा था, कि जिस प्रकार से जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों पर अडिग थे। डॉक्टर्स का कहना यही था कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तब तक वह अपनी हड़ताल जो है वो लगातार जारी रखेंगे। और उसी के चलते जो है सरकार द्वारा भी एस्मा एक्ट लगा दिया गया था, एस्मा लगा दिया गया था, ताकि जिसके अंदर 6 महीने तक डॉक्टर्स को हड़ताल ना करने की जो है वो हिदायत दी गई थी। आज डॉक्टर्स एसोसिएशन जो है उसने इसका बिल्कुल बहिष्कार किया है। डॉक्टर एसोसिएशन ने यही चीज़ कही है कि वे जो वो अपनी हड़ताल जो है उसको लगातार जारी रखेंगे। और अब आप ये देख सकते हैं कि अब हम एक ओपीडी के कमरे के बाहर खड़े हैं। कमरा नंबर 6 आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पर आपको यहाँ पे लोग आपको लंबी कतारों के अंदर देखने को मिलेंगे, और डॉक्टर भी अंदर मौजूद हैं या नहीं है वो देखने वाली बात रहती है। तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और लगातार जो लोग हैं उनका यहाँ पर इलाज जो है वो किया जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सर जितेंद्र है। अभी आप यहाँ इलाज कराने कोई दिक्कत आई है आपको? नहीं सर, दिक्कत तो नहीं है कोई। अभी मैं जस्ट अभी आया हूँ, चंडीगढ़ से आया हूँ, वहाँ से गुड़िया का इलाज चल रहा है, यहाँ से मेरा चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर। रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका सही तरीके से? बिल्कुल मेरा ठीक रजिस्ट्रेशन हुआ है सर। डॉक्टर अच्छे हैं, पहले इन्होंने दवाई दी थी, मुझे आराम है, अच्छे से देखभाल करते हैं। तो जिस प्रकार से इनकी हड़ताल चल रही है उसका कोई असर तो नहीं देखने को मिल रहा? कुछ इसका कोई असर नहीं देखने को मिला है सर। नॉर्मली अच्छे तरीके से इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। जिसका ऑपरेशन है सर, आज की डेट दी थी ना, तो नहीं हो पा रहा है। अभी भी बैठे हुए हैं सुबह से लाइन में, कि अगर डॉक्टर नहीं होगा तो ऑपरेशन कौन करेगा। अब पुराने डॉक्टर थे तो उनको बिठाना चाहिए था ना, नए डॉक्टर लेके आए। अब हमारा जो पुराना केस था उनके पास है ना, नए डॉक्टर के पास तो नहीं है। उनको क्या पता हो, आगे डेट दे देंगे हमें। अब तकलीफ हमें हो रही है ना, अब डॉक्टर होगा ओपीडी में तभी ऑपरेशन करेगा। सरकार द्वारा एस्मा भी लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी डॉक्टर्स का कहना यही है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं कर ली जाती तब तक वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इसके चलते जो हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव, उनके द्वारा भी ये बात कही गई थी कि जितने भी पेशेंट्स अस्पताल में आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उसको लेकर बाहर से डॉक्टर्स बुलाए गए हैं, और उसी प्रकार की चीज़ें जो है वो साफ ग्राउंड में भी देखने को मिल रही है। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर्स के पास भी चलते हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कुछ उनकी मांगे हैं और जिसके कारण अभी तक वो हड़ताल पर बैठे हुए हैं।
डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजेश हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, लगातार आप लोगों की हड़ताल जारी है। मैं पहले जानना चाहूँगा क्या कुछ मुद्दे जो हैं आपके द्वारा रखे गए हैं? हमारे दो मुख्य मुद्दे हैं। एक डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना, दूसरा हमारा मुद्दा है कि हमारी मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लागू करना। और ये हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चल रही हैं। लास्ट ईयर सरकार ने हमारी दोनों डिमांड्स मान ली थी। राइटिंग में सीएम साहब ने इनको अप्रूव कर दिया था, उसके बाद भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज तक नहीं हुई है। तो हमारी सिर्फ सरकार से ये अनुरोध है कि जो वादा आपने हमें 1 साल पहले किया था उसको पूरा करें और ताकि सर्विस में इसमें सुधार हो। इसके साथ ही सरकार द्वारा जो है कई बार आप लोगों के साथ बैठक भी हुई है, क्यों निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहा, कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है इसका? ये तो देखो सरकार ही इस बात का जवाब दे सकती है कि सरकार ने दोनों डिमांड्स में हमारी पिछले साल सहमति बन गई थी, राइटिंग में अप्रूवल भी हो गई थी। आज फिर से उन बातों के लिए हमें डिस्कशन पे आना पड़ रहा है, फिर से उनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। तो ये बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण और बड़ी एक विडंबना है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान, जिनसे हमने बातचीत की और उन्होंने यही चीज़ें बताई कि वह अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और जब तक मांगें उनकी पूरी नहीं कर ली जाती तब तक वह अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।